इस बजट में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी बुलेट ट्रेन पर खास फोकस है। फिलहाल देश में एकमात्र रूट मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का निर्माण चल रहा है, जबकि इस बजट में 7 नए रूट पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर मुंबई पुणे का नाम है। इन दोनों शहरों के बीच 155 किलोमीटर की दूरी है। मुंबई आर्थिक राजधानी कहलाती है, जबकि पुणे आईटी हब है। ऐसा ही एक कॉरिडोर पुणे से हैदराबाद के बीच भी बनाया जाएगा। इन दोनों आईटी हब के बीच 556 किलोमीटर की दूरी है। तीसरा कॉरिडोर हैदराबाद से बेंगलुरु के बीच बनाया जाएगा। चौथा कॉरिडोर हैदराबाद से चेन्नई के बीच होगा। 5वें कॉरिडोर के लिए चेन्नई से बेंगलुरु को चुना गया है। कुल मिलाकर ये 5 कॉरिडोर दक्षिण और पश्चिम भारत को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। पूर्वी और उत्तर भारत को 2 बुलेट कॉरिडोर मिले हैं, जिसमें दिल्ली से वाराणसी के बीच एक कॉरिडोर बनेगा। इन दोनों शहरों की दूरी 874 किलोमीटर है, जबकि वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच एक और कॉरिडोर बनेगा, जिसके निर्माण से दिल्ली से सिलीगुड़ी एक दूसरे से कॉरिडोर के जरिए भी जुड़ जाएंगे। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के ऐलान में एक खास पैटर्न का ध्यान रखा गया है। इसमें आर्थिक सेंटर्स और आईटी हब को जोड़ने पर फोकस किया गया है। जैसे सरकार मुंबई चेन्नई आर्थिक एक्टिविटी के सेंटर्स हैं, जबकि हैदराबाद पुणे और बेंगलुरु आईटी हब हैं। इन्हें एक दूसरे से हाई स्पीड ट्रेन के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश है, जबकि दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी को नॉर्थ और ईस्ट वाले फॉर्मूले से कनेक्ट किया जाने का प्लान है। वैसे सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लॉजिस्टिकल हब भी है, तो सरकार बुलेट ट्रेन के रूट डिजाइन करते वक्त इस बात का ध्यान रख रही है कि ये सिर्फ पारंपरिक यात्रा का रूट ना बने, बल्कि इकोनॉमिक सेंटर्स को कनेक्ट भी करे। 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं। उससे देश में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद ये एक साउथ हाई स्पीड ट्रायंगल या साउथ हाई स्पीड डायमंड बनेगा, जो कि कंप्लीट 5 साउथ इंडियन स्टेट्स कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी यूटी इसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, बहुत बड़ा बोन साबित होगा। इस वर्ष देश में 5 बड़े विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन बजट में चुनावी राज्यों की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई है। हालांकि पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नए ऐलान हैं। केंद्र सरकार ने बजट में पश्चिम बंगाल के दानकुनी से गुजरात के सूरत तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है, जिससे माल ढुलाई का काम आसान हो जाए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को एक हाई स्पीड रेल लाइन मिलेगी। बंगाल के सिलीगुड़ी को वाराणसी से जोड़ने वाली एक हाई स्पीड रेल लाइन बनाई जाएगी। साथ ही ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा, जिसमें बंगाल का दुर्गापुर एक अहम केंद्र होगा। असम के तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान स्थापित किया जाएगा, जो मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा के इलाज के लिए होगा। इसे मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए देश का सबसे बेहतरीन अस्पताल माना जाता है। अब इसकी एक ब्रांच असम में बनने वाली है। बजट में तमिलनाडु और केरल को भी कुछ खास नहीं मिला है। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा ऐलान पश्चिम बंगाल के लिए है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इससे खुश नहीं है। तो ममता बनर्जी खुश नहीं है। वैसे बजट की एक खासियत होती है, सत्ता पक्ष को ये बहुत पसंद आता है और विपक्ष को इसमें सिर्फ बुराइयां ही दिखती हैं। अगर पिछले वर्ष की प्रतिक्रिया भी देख लें तो उसमें कुछ बदलाव नहीं दिखेगा। पिछली बार भी सरकार ने बजट को ऐतिहासिक बताया था और विपक्ष ने निराशाजनक। इस बार भी सरकार की ओर से बजट की खूब तारीफ की जा रही है, तो विपक्ष इसे दिशाहीन बजट बता रहा है। आम लोग, किसान, गरीब, गांव में रहने वालों की समझ से बाहर का बजट। जिस बजट का सपना ही बड़े लोगों को बड़ा बनाने का, उसको नंबर कुछ नहीं मिल सकता। बुलेट ट्रेन इसी बजट में 1 लाख करोड़ की बननी थी। आज बुलेट ट्रेन का बजट लगभग दोगुना कर दिया है। यह एक बजट है जो भारत की विकास की यात्रा को और सुदृढ़ करती है। 3 मुख्य कर्तव्यों पर, इकोनॉमिक ग्रोथ, सभी की आशा और अभिलाषाएं को पूर्ण करें, और सबका साथ और सबका विकास, भविष्य का ब्लूप्रिंट तय करने वाला बजट। बजट के अंदर किसान नहीं है, बजट के अंदर नौजवान नहीं है, बजट के अंदर वो सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर ने अमेरिका ने जिस सेक्टर की कमर को तोड़ दिया है। 0 इसके अंदर केवल और केवल चंद लोगों को फायदा देने वाला बजट है। एक ऐसा बजट है
जो भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्त करने की नींव रखता है। अगर एक शब्द में कहना हो तो ये फ्यूचर रेडी भारत का बजट है।